कैसरगंज की जनता जिससे है नाराज, क्या बीजेपी उसी को बनाएगी उम्मीदवार? जिसका न टूटा कभी घमंड, दबदबा अब भी है कायम। क्या फिर कैसरगंज की जनता चुनेगी ब्रजभूषण को एज अ किंग? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि 2 सीटें रायबरेली और कैसरगंज में अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कैसरगंज सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच टिकट को लेकर अब ब्रजभूषण सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ये वही चेहरा है जिसे लेकर खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर बैठे थे। वहीं मीडिया ने जब ब्रजभूषण सिंह से सवाल पूछा तो उन्होंने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई दोहराई। उन्होंने कहा, होइए वह जो राम रचि राखा। वही है वही जो राम रचि राखा। काहे परेशान? अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी ने देवरिया से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन कैसरगंज पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। ब्रजभूषण शरण सिंह गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। अदालत ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के लिए फैसले सुनाने वाली थी। हालांकि ब्रजभूषण का दावा है कि घटना के वक्त 7 दिसंबर 2022 को वे दिल्ली में नहीं थे, इसीलिए इन आरोपों की जांच की जा रही है। उन्होंने सीडीआर की कॉपी भी मांगी। दलीलों के बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की। उनके खिलाफ धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत आरोप लगाए। इसी मामले पर पहली बार 18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनोद फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से 2009 से लगातार सांसद रहे। ये वही सीट है जहां से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने शोषण करने के आरोप लगाए। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों का ये मामला कोर्ट में लगातार चल रहा है और यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल इस सीट पर प्रत्याशी घोषित करने से बच रही। जानकारों का कहना है कि चूंकि ब्रजभूषण पर बीते दिनों महिला ओलंपिक खिलाड़ियों ने आरोप लगाए, इसीलिए उनका असर पश्चिमी यूपी और हरियाणा की कुछ सीटों पर हो सकता है। इसके अलावा कैसरगंज सीट पर चुनाव भी 5वें चरण में होना है, इसीलिए बीजेपी शुरू के 3 चरणों के मतदान के बाद इस सीट पर कोई फैसला करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी कैसरगंज से ब्रजभूषण को एक बार फिर मौका दे। चर्चा ये भी है कि बीजेपी कैसरगंज से ब्रजभूषण की पत्नी को भी मैदान में उतार सकती। वहीं बताते चलें कि ब्रजभूषण शरण सिंह 15 साल से कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद रहे। वे गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज से 6 बार सांसद रह चुके हैं। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां। सरकारी डेटा से इतर ब्रजभूषण सिंह इलाके के करीब 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक भी हैं। अलग अलग सेक्टर में ठेकेदारी का काम भी करते हैं। वे हेलीकॉप्टर और घोड़ों की सवारी के लिए भी मशहूर हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात भी सामने आई थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का संपर्क सपा से भी है। पिछले दिनों जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्हें लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने नपे तुले अंदाज में इसका जवाब दिया और कहा कि अगर पार्टी को कोई मजबूत उम्मीदवार मिलता है तो वो सोच सकते हैं। इस बीच सबकी नजरें सपा कांग्रेस गठबंधन पर टिकी। बीजेपी की कश्मकश के बीच INDIA गठबंधन की ओर से भी किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।